नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, कल राष्ट्रीय राइफल्स की एक ट्रक, हकीकत में वो पूरा एक काफिला था, कन्वॉय था, वो गुजर रहा था पूंछ के इलाके से जम्मू कश्मीर में। तो उन एक ट्रक के ऊपर दहशतगर्दों ने दस्ती बमों से और ऑटोमेटिक राइफल से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में एक ट्रक को आग लग गई और फिर 5 सिपाही शहीद हो गए और एक शदीद जख्मी। नाजरीन, इसका पस मंज़र ये है कि इस साल भारत जो है वो G20 जो ग्रुपिंग है मुल्कों की, उसका सदर है और इस सिलसिले में भारत में G20 की कई मीटिंग्स हो रही हैं और इसकी जो सरबराह मीटिंग होगी, जो कि मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि नवंबर में होगी, नवंबर 23 में, उसके लिए भारत ने पहले से ऐलान कर दिया है कि ये मीटिंग जो है श्रीनगर में यानी कश्मीर में मुनक्किद की जाएगी। अब इसके ऊपर पाकिस्तान बहुत खफा है और उसने अपनी खफगी का ज़ाहिरन इजहार भी किया है। अच्छा, ये जो मीटिंग हो रही है तो इसके लिए पूरे श्रीनगर को एक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपए के खर्चे से सब रोड वगैरह सब नए किए जा रहे हैं। जो घंटा घर है उसको नए सिरे से बनाया जा रहा है और श्रीनगर को जम्मू से जो मिलाने वाली सड़क है नेशनल हाईवे 44, उसको बढ़ाकर 4 लेन एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है और इस सिलसिले में जो है 2-3 जगहों पर पहाड़ों में से सुरंगें भी निकाली यानी टनल्स भी बनाई जा रही हैं और एक टनल तो भारत की सबसे बड़ी टनल होगी, 9 किलोमीटर की है। जब ये सभी टनल्स भर जाएंगे, अब ज़ाहिर इसमें 1.5 साल लगेगा, ये मतलब G20 तक तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये काम हो रहा है। कनेक्टिविटी का जो है ना, जम्मू का श्रीनगर से और फिर जम्मू से तो फिर बाकी पूरे हिंदुस्तान से मिल जाते हैं। इसके लिए हमने बताया कि श्रीनगर के लिए भी 3,000 करोड़ मुख्तस किए गए हैं और धड़ाधड़ काम चालू है। हमने एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे श्रीनगर को तैयार किया जा रहा है। तो भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि कश्मीर में अमन अमान हो, कश्मीर में जो है सयाहत बढ़े, बाहर के टूरिस्ट लोग आएं, जैसा दुनिया मानती है वैसा नज़र आए, यानी एक स्विट्ज़रलैंड का नामुल बदल सब्स्टिट्यूट। हम तो कहते हैं स्विट्ज़रलैंड से भी कश्मीर ज़्यादा खूबसूरत है। तो हम इसका जो पूरा पोटेंशियल है, इसके जो टूरिज़्म का, उसका फ़ायदा नहीं उठा सके और उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार दहशतगर्दी की वारदातें की जाती हैं, उसकी वजह से अक्सर करके जो सयाह हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो डरते हैं और फिर आने से गुरेज करते हैं। अभी क्योंकि तकरीब जब से ये हकीकत में तो 2019 में 5 अगस्त से जब से इसको आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया गया, उसके बाद से जो है हमने देखा है कि बहुत अमन अमान है और यही अमन अमान जो है वो पाकिस्तान की आंखों का कांटा बन गया है और पाकिस्तान चाहता है कि अमन अमान न हो और इसीलिए वो अपनी तरफ से अपनी सही पूरी कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ से दहशतगर्द भेज के इस किस्म की वारदातें कराता है। अच्छा, अभी इसी का आप देखिए ना, मुआवजा कीजिए कि पाकिस्तान को खुद भी अपने ही जो दहशतगर्द उसके तैयार किए हुए हैं, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ही ले लीजिए। तालिबान को इन्होंने ही बनाया 1979 में, जनरल ज़िया-उल-हक ने जब
सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आई थी तो अमेरिका ने इनको पैसे दिए और पैसे लेकर इन्होंने मर्सिनरीज का काम किया। किराए के सिपाही, किराए के मुजाहिद इन्होंने सेमिनारीज मदरसे बनाए, उनमें जो है रेडिकलाइजेशन की, बच्चों को जो है कट्टर मजहबी बनाया और उनमें से ये तालिबान भी एक जमात बनी जिसको ये पूरी दहशतगर्दी की जो है ट्रेनिंग दी गई। और फिर उस वक़्त तो उनको भेज दिया गया था अफगानिस्तान में। और उसके बाद अब जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई है, यानी 15 अगस्त 2019 से 2021 से सॉरी, उसके बाद से कई तालिबान जो वापस आए हैं, जो उनके साथ लड़ते थे पाकिस्तान से गए हुए, तो उन्होंने यहाँ आके फिर अपनी डिमांड्स शुरू कर दी हैं। और अब जब पाकिस्तानी सरकार उनको मानने से इनकार करती है तो फिर वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तंजीम, दहशतगर्दी की वारदातें करते हैं। उस वक़्त पाकिस्तान को लगता है कि ये दहशतगर्दी है, ये गलत है, क्योंकि उस वक़्त जो जानें जाती हैं वो पाकिस्तानी जानें होती हैं। लेकिन जब खुद ही ऐसे ही दहशतगर्दों को, जैश ए मोहम्मद के या लश्कर तैयबा के जो दहशतगर्द हैं, उनको तैयार करके भारतीय कश्मीर में भेजते हैं और भारतीय सिपाहियों की जानों की कुर्बानी ले लेते हैं, तो उस वक़्त उनको ये दहशतगर्दी नहीं लगती। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं ना पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान को ले डूबेंगे। अच्छा जनाब, इस सिलसिले में हमने आपको एक व्लॉग में बताया भी था कि अभी जब ये बहुत सारे हमले हुए पाकिस्तानी अफवाज के ऊपर, तहरीक तालिबान वालों के, तो फिर पाकिस्तान ने ये ऐलान किया था कि हम जो है हॉट परसूट करेंगे और अफगानिस्तान में घुसकर जो तालिबान के ठिकाने हैं, तालिबान पाकिस्तान वाले टीटीपी के, उनके ऊपर बमबारी करेंगे। और उन्होंने की भी है बमबारी। खोस्त और कुरार ये 2 इलाके हैं जहां पर उन्होंने अभी ताज़ा बमबारी की थी, जिसके नतीजे में 60 तालिबान हलाक हो गए थे। तो उसके जवाब में तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, और जाहिर है एक ही बात है, अफगान तालिबान भी उनके साथ मिले हुए हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तानी अफवाज को ऐसी हरकतों से गुरेज करना चाहिए, नहीं तो इसका नतीजा बहुत सख्त निकलेगा। और उसका मतलब ये है कि वो अपनी जो दहशतगर्दी की जो उनके जो हमले हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें इजाफा कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर पाकिस्तान सरकार को ये सोचना चाहिए कि उनके हक में दहशतगर्दी है या अमन पसंदी है। एक तरफ जब उनके ऊपर हमला होता है तो वो उसे दहशतगर्दी करते हैं, और जब वो खुद उन्हीं को, दहशतगर्दों को हिंदुस्तान भेज के हमला करवाते हैं तो उसे जिहाद कहते हैं। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना, ये पाकिस्तान को छोड़ने ही पड़ेंगे। अच्छा, इस सिलसिले में अभी पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा, उसको यहाँ पर जो G20 की जो मीटिंग, SCO की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हो रही है, उसमें उसके वज़ीर ख़ारजा की उनकी मीटिंग हो रही है अभी मई में, जो है गोवा में होने जा रही है। और उसमें पाकिस्तान को भी दावत दे दी गई थी, जिसके नतीजे में हमने सुना है कि बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान आने के लिए आमादा हो गए हैं। अब तक का उनका जो, हमारा जो तजुर्बा है, तो वो जहाँ पर भी गए हैं कश्मीर का राग आलापते रहते हैं, भले ही उसका ज़रूरत हो या न हो। अब जैसे कि अनाज की कमी की वजह से यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग थी तो वहाँ पर भी किया। अच्छा, वुमेंस डे के सिलसिले में यूनाइटेड नेशन ने फंक्शन किया तो उधर भी इन्होंने वही कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया। और यहाँ तक इन्होंने कहा था बिलावल भुट्टो ने कि नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात का कसाई है। ऐसी बातें करने वाला, अब उसको दावत मिली है, अभी वो आ रहा है यहाँ पर हिंदुस्तान में और गोवा में आके ये मीटिंग अटेंड करेगा। अब देखते हैं कि वो यहाँ आकर कश्मीर की बात करता है या नहीं करता है। वैसे ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका जो मामार है, जो आर्किटेक्ट है, वो तो चीन है, और चीन के सामने पाकिस्तान की नहीं चलती। तो अभी देखें। और अच्छा, उसका जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बायलैटरल मैटर्स को नहीं उठाया जा सकता,
SCO की मीटिंग्स में। और इसीलिए पिछले साल जब इस सितंबर में समरकंद में ये मीटिंग हुई थी, सरबराह मीटिंग हुई थी SCO की, जिसमें शहबाज शरीफ भी आया था और पुतिन भी आया था हिंदुस्तान से, मोदी भी गए थे। तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ ने तो कश्मीर की कोई बात नहीं की थी। लेकिन अभी देखें बिलावल भुट्टो आएगा यहाँ तो क्या वो कश्मीर की बात करेगा? इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।